बंद आने का मतलब ये है कि चीज़ें चल नहीं रही हैं, कुछ भी ये सब बंद पड़ा हुआ है मेरे पास। इसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट अभी रन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट बनाना होता है। जब मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले से बना के रखे हैं, जैसे ओपन पे जाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं। जब मैं किसी भी प्रोजेक्ट को ऑन करता हूँ ना, तो मेरे पास ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले काम किया हुआ है इस पर। मैं अभी तो पुराने काम पे नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला पहला काम स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट पे जाना है, अपने पास स्टेप्स नोट करते जाओ कि कौन सा स्टेप अब क्या करना है। हमने प्रोजेक्ट पे गए, उसके बाद हम यहाँ न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है, तो इसका नाम ऐसे ही रख लेते हैं, जस्ट प्रैक्टिस IBA। ठीक है, प्रैक्टिस IBA। अब कंट्री सेलेक्ट कर लो अपना भाई, पाकिस्तान रीजन के अंदर हम काम कर रहे हैं, और सो ऑन जो भी है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन अगर डालने चाहो तो अपनी आसानी के लिए कि भाई इस डेटा के अंदर मेरे पास जैसे कि नो पेनॉप्स का पेनॉप्स फाइल्स, इस टाइप की कोई भी चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहो तो लिख दो, ये आपके अपनी आसानी के लिए होता है। तो बहरहाल मुझे अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पर नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ टेक्लॉग प्रोजेक्ट्स, अब मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे चेंजिंग, और नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट करता हूँ। देन यहाँ पे मुझे कहता है द न्यू प्रोजेक्ट वॉज क्रिएटेड फिनिश्ड। ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिस IBA के नाम से मैंने बनाई है प्रोजेक्ट फ़ाइल। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट फ़ाइल बन जाती है आपकी लोकल डिस्क सी के अंदर जाके, जिसका नाम एक फ़ोल्डर बन जाएगा टेक्लॉग प्रोजेक्ट के नाम से लोकल डिस्क सी में, जिसका नाम होगा प्रैक्टिस IBA। जितनी भी आप इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होगे अपनी इस फाइल के ऊपर, वो सारा उसी में सेव हो रहा होगा। ये लिखा हुआ सी टेक्लॉग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फिनिश करता हूँ मैं इसको, तो अब मेरे पास यहाँ सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, क्योंकि ये न्यू फाइल ओपन हो गई है। अब बेसिकली ये सब कुछ फिर एम्प्टी है। यहाँ देखो सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारे, ये हमारे पास जो हेडर है, इसमें ज़रा देखते हैं प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। न्यू, ओपन, पुरानी अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया उसको खोलेंगे। यहाँ सेव, ये सारे वही फीचर्स हैं जो हमें और दूसरे सर्फेस पर मिल रहे होते हैं। उसके बाद हम होम टैब, ये हमारा होम टैब है। होम टैब में हमें यहाँ से हम फाइल को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद जब फाइल बन जाती है तो उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो हमने बनाया होता है उसको प्रिंट भी करते हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ चलते हैं, हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो रिपोर्ट्स के अंदर डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, तो वो यहाँ से एडिटिंग करते हैं। पैटर्न्स देते हैं, कोई भी चीज़ को अगर यहाँ से हमें पैटर्न मिल जाते हैं, शेल का पैटर्न हो जाए या सैंड का, कॉन्ग्लोमरेट, किसी भी चीज़ का पैटर्न हमें यहाँ से हमें पैटर्न मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ सिंबल्स में जाएंगे तो हमें यहाँ बहुत सारे सिंबल्स मिल जाते हैं, अगर हम पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करना है तो। यहाँ जोन्स हैं, ये बेसिकली जोन्स मार्क कर रहे होते हैं कि हाँ मेरे पास इस डेप्थ से लेके इस डेप्थ तक मुझे मिसाल के तौर पे वाटर सेचुरेशन अच्छी मिल रही है, यानी कि कम मिल रही है। तो मैं ज़ोन मार्क कर देता हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है वो एक अच्छा जोन है जहाँ वाटर सेचुरेशन कम है। तो ये जोन्स मार्क करने के लिए होता है। यहाँ फुल स्क्रीन में हो जाता है पूरा टैब। तो बहरहाल फुल स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक विंडोज़ आ गई है। डॉक विंडोज़ बेसिकली ये इसमें थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हमारे पास होता है डॉक विंडोज़ का। तो डॉक विंडोज़ बेसिकली क्या है, डॉक विंडोज़ के अंदर जैसे कि हमें बहुत सारे टैब्स ऑन करने हैं। जैसे यहाँ प्रोजेक्ट ब्राउज़र ऑन हुआ हुआ है ना, प्रोजेक्ट ब्राउज़र साइड में लगा हुआ है। इसी तरह डॉक विंडोज़ के अंदर देखो प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे चेक इन है जब भी ये साइट पे आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह मैं जोनेशन को खोलता हूँ तो जोनेशन का टाइप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे यहाँ से गुम हो गई, जैसे मैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे अभी काम कर रहा था और ये गुम हो गया है, तो अब मैं इसको ढूंढूंगा कहाँ से। तो मुझे इसको ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डॉक विंडोज़ पे, और यहाँ से प्रोजेक्ट ब्राउज़र दोबारा चेक इन करूँगा तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र मेरे पास दोबारा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मुझे जो काम होती है वो प्रॉपर्टी एडिटर पे होता है। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ अभी बिल्कुल खाली इसलिए आ रही हैं क्योंकि काम नहीं हुआ हुआ कोई। तो ये प्रॉपर्टीज़ का टैब है, और इसको मैं अपने राइट साइड पे कर देता हूँ तो ये राइट साइड पे चला जाता है। ठीक है, इसी तरह ये अभी बिल्कुल खाली इंटरफेस है, इस इंटरफेस को हमें बनाना पड़ता है अपने काम स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने प्रोजेक्ट ब्राउज़र रख लिया अपने पास, जोनेशन टैब रख ली है, प्रॉपर्टीज़ रख ली है। इन दी एंड अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं यहाँ डॉक विंडोज़ पे जाऊँगा और यहाँ से अपना कोई भी टैब जो है अपने पास रख लूँगा। प्रॉपर्टी एडिटर यहाँ हमें शॉर्ट फॉर्म में मिल जाता है, जिसकी एक शॉर्ट की है F4। F4 इसकी शॉर्ट की है। यहाँ देखें विजिबल भी हो रही है कि अगर मुझे किसी चीज़ की चेंजिंग करनी है, कलर चेंज करना है या लाइंस में कोई तब्दीली करनी है, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी को एडिट करता हूँ F4 दबा के। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेव का ऑप्शन मिल जाता है। ये हमारा था होम टैब। उसके बाद प्लॉट में आगे लॉग व्यू है। इन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम काम कर रहे होंगे। ये डेटा के बारे में कि अगर डेटा में कोई चेंजिंग करनी है, असल में डेटा उसको रीड करना आना चाहिए कि डेटा बेसिकली होता क्या है। अभी डेटा पे आते हैं। इसके बाद यूटिलिटी, स्टूडियो, ये सारे टैब्स जो हैं वो हमने पहले ऑन किए थे, चेक इन किए थे, जब भी हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, पेट्रोफिज़िक्स, जियोलॉजी,
मैकेनिक्स, ड्रिलिंग, रिजर्वायर, जियोफिजिक्स, अनकन्वेंशनल। इन केस अगर मेरे पास ये ऑप्शंस नहीं आ रहे तो उसका मतलब मैंने वहाँ से चेक इन नहीं किया था। ठीक है, सो इंपोर्ट करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ इंपोर्ट, अब डेटा को इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो मैंने इसको इंपोर्ट पे, ठीक है, इंपोर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया का मतलब ये है कि अब हमें प्रोजेक्ट ब्राउज़र, यानी कि जो यहाँ डॉक विंडोज़ से मेरे पास प्रोजेक्ट ब्राउज़र बंद था, तो मैंने प्रोजेक्ट ब्राउज़र इसको खोला, प्रोजेक्ट ब्राउज़र मेरे पास यहाँ आ गया। अब पहले प्रोजेक्ट ब्राउज़र सिर्फ इतना हिस्से तक आ रहा था, ये ऑप्शन नहीं था। तो अब मुझे अपना डेटा अपलोड करना है। इंपोर्ट करने के बाद मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे, यहाँ से मैं डेटा अपलोड करूँगा। ये फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसमें मैंने क्लिक किया और मेरा जो डेटा डेटा पड़ा हुआ है वहाँ जाऊँगा। जैसे ये IBA डेटा के नाम से मैंने फ़ोल्डर रखा हुआ है, तो इसमें मैं जा रहा हूँ मिसाल के तौर पर टीपो डोम बेसन का कोई भी ले लेता हूँ, लेस फाइल। तो लेस फाइल को मैं डिस्कस करता हूँ अभी। तो ये बेसिकली 1 2 3 और ये 4, ये मेरे पास 4 वैल्स हैं। 17 4 WX, 28 AX, 36 SHX एंड 43 TPX, ये बेसिकली वेल हैं जिनकी लेस फाइल्स हैं। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे 28 AX, ये एक वेल की, एक सिंगल वेल का डेटा ले रहा हूँ, लेस फाइल कहते हैं। ठीक है, उसको ओपन किया मैंने, तो ये ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे आ गया है ये डेटा। एलिसन वेल है बेसिकली, और ये इसका वेल डेटा सेट है। उस डेटा सेट के अंदर मेरे पास ये सारे लॉग्स गिवन है। ठीक है, तो मैं बेसिकली इस डेटा पे क्लिक करता हूँ और इसको अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे ले आता हूँ। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया वेल को और प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे लेकर आ गया हूँ। तो अब मेरे पास ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर मेरा जो डेटा है वो आ गया है। तो डेटा अपलोड करना सीखा है आपने। डेटा अपलोड कैसे करते हैं, इंपोर्ट पे जाके प्रोजेक्ट ब्राउज़र में गए, यहाँ से आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया कि भाई मुझे ये वाला वेल चाहिए। इसी तरह मुझे 36 SHX भी चाहिए, तो मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, ओपन किया, ठीक है, वापस गया प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, तो मेरे पास एक 36 SHX वाला वेल भी आ गया। तो मैंने इसको भी अपने पास अपलोड कर दिया। तो मेरे पास इस वक्त 2 वेल का डेटा आ गया, क्योंकि मेरे पास जो है 4 वेल का डेटा था। मैंने अभी फ़िलहाल समझाने के लिए आपको 2 वेल अपलोड किए हैं। ठीक है, इसको मैं, मेरे पास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों वेल मेरे पास अब अपलोड हो चुके हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे। तो मैं बेसिकली इसको बंद कर देता हूँ। अब जो मेरा प्रोजेक्ट ब्राउज़र एम्प्टी था, वो प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर सारा सामान आ गया हमारे पास। तो अब इसको देखते हैं ये बेसिकली है क्या। ये जो सिंबल बना हुआ है ब्लू कलर का, ये है वेल का सिंबल। ठीक है, ये वेल है। मैं जहाँ बात करूँगा वेल अपलोड करो, तो वेल अपलोड करने का मतलब ये है कि इस फाइल को उठाकर ड्रैग करना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ डेटा सेट अपलोड करो, तो डेटा सेट, ये सिंबल है डेटा सेट का। ठीक है, वेल वेल को खोलोगे, तो वेल को खोला तो तुम्हें क्या मिलेगा, डेटा सेट। डेटा सेट को खोलोगे तो तुम्हें मिलेंगी, ये तुम्हारे पास सारे लॉग्स मिलेंगे। ठीक है, ये डेप का लॉग है, ये कैलिपर का लॉग है। अब इसके अंदर चेंजिंग ये करनी होती है कि इसके यूनिट असाइन नहीं हुए होते, और ये फैमिली, इसकी फैमिली यहाँ पे देखो बहुत सारों की अब असाइन नहीं हुई हुई, तो हमें इसको फैमिली और यूनिट असाइन करने होते हैं। तो ये बेसिकली ये हम मिला कैसे हमें, जब ये रिकॉर्ड कैसे हुआ, ये रिकॉर्ड मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक टूल होता है जो वेल के अंदर जाता है और रिकॉर्डिंग करके लेकर आता है, गैमा रे की हो जाए या रेजिस्टिविटी की हो या न्यूट्रॉन पोरोसिटी की हो, ये सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग्स हैं। और इन रिकॉर्डिंग्स की बेस के ऊपर आपने प्रिडिक्ट करना होता है कि हमारा रिजर्वायर इंटरवल कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको सिर्फ एक नज़र देख लेते हैं कि ये दिखते कैसे हैं, फिर बाद में यूनिट चेंज करेंगे। तो इसको देखने के लिए हम जाएंगे प्लॉट पे। प्लॉट के अंदर देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्रॉस प्लॉट, लाइन प्लॉट। तो पहला लाइन मैंने देखना है, तो हम जा रहे हैं लॉग व्यू के अंदर। हमारा ज़्यादातर मेनली काम लॉग व्यू में होगा, उसके बाद क्रॉस प्लॉट्स पे होगा, सब पे ही काम होता है तकरीबन। तो पहले स्टार्ट करते हैं लॉग व्यू से। तो लॉग व्यू का ऑप्शन खोला मैंने, तो मेरे पास ये लॉग व्यू आ गया। तो ये लॉग व्यू आ गया, इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाऊँगा, तो मेरे पास ये वेल था 28 AX34। ठीक है, मैं अभी सिंगल वेल पे काम कर रहा हूँ, मैं 36 पे नहीं काम कर रहा, तो मैं भी इसी पे काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऑन नहीं कर रहा, इसी को ऑन करता हूँ। ये इसका डेटा सेट ऑन किया है। मिसाल के तौर पे मैं जो है अपना गैमा रे की बात करता हूँ। मैं गैमा रे देखना चाह रहा हूँ, मेरा गैमा रे कैसा रिकॉर्ड हुआ है वेल में। तो ये मेरे पास गैमा रे को मैं उठाऊंगा और ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा, तो मेरे पास यहाँ गैमा रे का लॉग दिख जाएगा। अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा देखना, इसको मैं देखूँ कैसे, इतनी बड़ी स्क्रीन पे आ रहा है ये। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये वर्टिकल कर देता है पूरे लॉग्स को, जिसको देखना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ये थोड़ा सा, ये वही वाला जो ये हॉरिजॉन्टल पे ले आता है चीज़ों को, ये फुल स्क्रीन पे लेकर आ जाता है। लेकिन हमें 1:1 स्केल रखना होता है ताकि हमारा एडजस्ट हो जाए। तो ये देखो गैमा रे का ट्रेंड तुम्हें दिख रहा होगा
गैमा रे का ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। तो ये देखो अभी ये जो गैमा रे है 75 से पीछे चला गया है, तो हमने कहा था कि शेल नहीं है, सैंड शेल हम डिफरेंस कर रहे होता ना, लेकिन मैंने कहा था कि हम इसको सैंड नहीं कहेंगे। तो ये बेसिकली शेल ही पोर्शन आ जाता है, और ये सारा सैंडी या कह सकते हैं रेजरवायर जोन, नॉन रेजरवायर जोन भी कह रहे होते हैं उनसे। ठीक है, ये देखो ये सारा गैमा रे का ट्रेंड चल रहा है। तो ज़्यादातर इसके अंदर अभी तक मुझे शेल ही दिख रही है, क्योंकि शेल ही पोर्शन दिख रहा है, क्योंकि ये देखो अभी तक कहीं मुझे येलो नहीं दिखा। लेकिन अभी मैं इसको वॉल्यूम ऑफ शेल ये नहीं कह सकता कि वॉल्यूम ऑफ शेल बहुत ज़्यादा कितने परसेंट है। तो ये इसको परसेंटेज में निकालने के लिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है पेट्रोफिजिक्स से जाके। तो ये देखो अभी तक मुझे जो दिख रहा है ट्रेंड, ये यहाँ पे देखो एक इंटरवल आ गया जो कि रेजरवायर जोन्स हो सकता है। ठीक है, ये देखो इसका ट्रेंड देखो, अभी फिर शेल आ गई सारी। ठीक है, और नीचे जाता रहूँ मैं तो मुझे शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, ये है एक और सैंड का छोटा सा इंटरवल आ गया, फिर एक और आया, फिर एक और आया। ठीक है, ये येलो कलर के जोन से दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये है सिंगल एक वेल का। अब मैं लेकर आता हूँ दूसरे वेल का गैमा रे। तो मैं दूसरे वेल का गैमा रे लेकर आता हूँ। ये मैंने उठाया गैमा रे, GRR से डिनोट हुआ हुआ है। अब ये मेरे पास दूसरे वेल का गैमा रे आ गया। तो ये बेसिकली शो इस वजह से नहीं हो रहा, शायद एक वेल के ऊपर दूसरा वेल नहीं चल रहा, या नहीं मिलके ख़त्म हो गई होगी टैप। हाँ, अच्छा ये देखो ये वेल बेसिकली देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है 625 से स्टार्ट। तो हम MD में काम करते हैं मेजर डेप्थ पे। ये देखो ये वेल स्टार्ट हुआ है, जो इसका सरफेस है, जिस सरफेस पे है वो है 75 से भी ऊपर, 70 के करीब आसपास स्टार्ट हुआ है वेल। और ये जो वेल स्टार्ट हुआ है लॉग होना, ये वेल की रिकॉर्डिंग ये हमारे रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है 625 के आसपास से। तो इस वजह से ऊपर की रीडिंग्स नहीं है, और यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है कि दो वेल्स में। अब मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गैमा रे हमने देखा। अब डेप्थ भी रख लेते हैं, बल्कि डेप्थ तो सामने आ रही है। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कौन सा लॉग है। कैलिपर लॉग ले लेते हैं, या रेजिस्टिविटी लॉग ले लेते हैं। रेजिस्टिविटी, अब यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी के लॉग्स देखो, डीप रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे मीडियम रेजिस्टिविटी। तो हम डीप रेजिस्टिविटी उठाते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम डीप रेजिस्टिविटी लेते हैं ज़्यादा। तो एक डीप रेजिस्टिविटी मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो मेरे पास डीप रेजिस्टिविटी का लॉग आ गया, इससे मुझे पता चल जाएगा। अब ये जो है बेसिकली इस वेल पे मैंने कहा था मैं काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको हटा देता हूँ अपने पास। तो मेरे पास ये गैमा रे का ट्रेंड चल रहा है, बल्कि इसको मैं इधर लगाता हूँ इसके साथ। तो मैंने डिलीट किया, डिलीट के ऑप्शन से यहाँ से मैं लेकर आया, इसको यहाँ लगाया। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ मैं डिलीट करके। अच्छा यहाँ देखो गैमा रे का ट्रेंड, और जहाँ मैंने कहा था कि रेजिस्टिविटी हाई आएगी, हम उसको उसको एक जोन कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी देखो तुम रेजिस्टिविटी का ट्रेंड 0.2 से 2000 तक का स्केल है रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी के स्केल में देखते हैं हाई वैल्यू कहाँ जा रही है। तो लॉक्स को बेसिकली रीड करना आना चाहिए आपको। लॉक्स तो कोई सा भी उठा के, मैं यहाँ से उठा के ये मीडियम रेजिस्टिविटी ले आया, ये बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, ये कैलिपर ले आया। लेकिन सिर्फ लाना का मकसद नहीं होता, इसको रीड करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये मीडियम रेजिस्टिविटी है और डीप रेजिस्टिविटी है। इसके बारे में मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट दिया था कि मड फिल्ट्रेट बन जाता है अंदर जाके, तो हमें दो तीन तरह की रेजिस्टिविटी चाहिए होती है। तो हमारे पास तीन टूल रन जरूर होते हैं। मीडियम रेजिस्टिविटी रिकॉर्ड करता है, एक डीप रेजिस्टिविटी रिकॉर्ड करता है, एक शेलर रेजिस्टिविटी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैंने गलत डेटा उठाया, अपलोड किया यहाँ पे, क्योंकि मैं 36H पे काम नहीं कर रहा। डिलीट। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, मीटिंग चल रही है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं इस वेल पे काम नहीं कर रहा था, तो मैं इस वेल का डेटा क्यों उठाऊं, तो मैं इसको यहाँ से उठा के डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ ये वेल पड़ा है, वेल का डेटा सेट। दोबारा आ जाता हूँ डेटा सेट के बाद, ये आ गया मेरे पास लॉग्स। ठीक है, अब ज़रा मैं बता दूँ कि कौन सा लॉग क्या कहलाता है। ठीक है, ये है CALS, कैलिपर लॉग कहलाता है। CN बेसिकली आपका न्यूट्रॉन पोरोसिटी का लॉग भी, NPHI भी कहलाता है ये। ठीक है, और DT की बेसिकली आपका जो है वो सोनिक लॉग है। ठीक है, GRR आपका गैमा रे लॉग है। ठीक है, ये DT मैं आपको दिखा दूँ इसमें, इसको ऐसे खोल देते हैं थोड़ा सा। कंप्रेशनल स्लोनेस, स्लोनेस कितनी देर से साउंड आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसका एक फैमिली है। और गैमा रे, उसके बाद ये शैलो रेजिस्टिविटी आ गई। शैलो रेजिस्टिविटी बेसिकली वो रेजिस्टिविटी होती है कि बिल्कुल जो
वेल बोर की जो दीवार होती है बिल्कुल उसके साथ साथ जो रेस्टिविटी आ रही थी वो शैलो रेस्टिविटी रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद बल्क डेंसिटी क्या आ रही है नीचे, तो उसका लॉग है। ये डीप रेस्टिविटी के बारे में उन्होंने बताया था। देखो तीन तरह की रेस्टिविटी ली में, शैलो, मीडियम एंड डीप। डीप रेस्टिविटी जो है वो फॉर्मेशन की रेस्टिविटी बड़ी अच्छी बताता है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन रेट थोड़ा ज़्यादा होता है इस वजह से। आगे चलते हैं एस पी आर। ये भी स्लोनेस टाइम प्रोजेक्शन है, ये भी एक तरह का सोनिक लॉग ही होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये स्पॉन्टेनियस, बल्कि एस पी आर सॉरी स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग होता है। एस पी लॉग कहलाता है, सॉरी, स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग। तो हम इस एस पी की बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव वाटर की कैलकुलेशन भी कर रहे होते हैं साथ साथ। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने करना क्या है, हमने क्या करना है, अपने लॉक्स को अरेंज करना है। और अपने लॉक्स को अरेंज करने से पहले हमने इन लॉक्स को जो है इनकी फैमिली और इनके यूनिट्स असाइन करने होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एन पी एच आई। यहाँ पे मुझे ना एक सोनिक वो नहीं मिल रहा, न्यूट्रॉन पोरोसिटी का लॉग। अगर तुम लोग को दिख रहा है तो बताओ मुझे। सोनिक मुझे कहीं न्यूट्रॉन पोरोसिटी का लॉग नहीं दिख रहा, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि मुझे न्यूट्रॉन पोरोसिटी मिला है या नहीं मिला। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक न्यूट्रॉन पोरोसिटी का लॉग है जिसका नाम है सी एन। इसको एन पी एच आई भी कहते हैं और इसको सी एन भी कहते हैं। ये जो सी एन है ये है कंपनसेटेड न्यूट्रॉन लॉग। एक है न्यूट्रॉन लॉग और एक होता है कंपनसेटेड न्यूट्रॉन लॉग। होते दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन बस इसमें फ़र्क ये है थोड़ा सा डेंस किस्म का लॉग हुआ होता है न्यूट्रॉन का। इसके अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा कैप्चर हुए होते हैं। तो हमने इसका देखो यहाँ पे कोई फैमिली असाइन नहीं हुई और कोई यूनिट इसका असाइन नहीं हुआ। तो हमने न्यूट्रॉन पोरोसिटी का जो है वो यूनिट असाइन करना होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो आर आई एल डी, ये इनको मैं इसलिए कुछ ज़्यादा इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये नाम से वाकिफ़ नहीं होगे तो किसे पहचानोगे कि मैंने डीप रजिस्ट्रिटी अपलोड करना है या शैलो रजिस्ट्रिटी अपलोड करना है। आर आई एल डी, ये डीप रजिस्ट्रिटी, यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया करो कि ये डीप। आई एल डी भी लिखा होता है कभी, कभी आर नहीं होता, आई एल डी लिखा हुआ होता है, आई एल एम लिखा होता है। ठीक है, तो ये इसको मैं ज़रा असाइन करता हूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, मेरे पास इसको इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ सी एन, इसकी मैंने प्रॉपर्टी चेंज करनी है। प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए मेरे पास दो तीन तो ऑप्शन होते हैं। यहाँ से जाऊँगा प्रॉपर्टी एडिटर, यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। देखो पहले ये खाली आ रहा था, अभी इसकी ये फिल हो, इसके अंदर ऑप्शन आना शुरू हो गए। इसकी शॉर्ट की मैंने बताई थी, इस पर क्लिक किया आपने और F4 प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी का दोबारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप शॉर्ट कीज़ को हैंडल करना अच्छे से जानते हो उतना आपके लिए काम आसान हो जाता है। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको फैमिली और इसको यूनिट असाइन करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई है वेल और डेटा सेट में क्या फ़र्क है और उसके अंदर जो लॉग्स हैं उनको उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। हेलो, वो जवाब दे दो भाई। आ रहा सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ पे देखो इसका जो है यूनिट असाइन नहीं था, फैमिली असाइन नहीं है और यूनिट असाइन नहीं है, तो हमने इसको फैमिली और यूनिट देना है। न्यूट्रॉन पोरोसिटी, तो बेसिकली ये है पोरोसिटी, तो हम यहाँ ढूंढेंगे पोरोसिटी। ठीक है, सी एन बेसिकली एन पी एच आई है ना, एन पी एच आई का मतलब न्यूट्रॉन पोरोसिटी। अच्छा, सी एन लिखा हुआ है तो सी एन का मतलब कंपनसेटेड न्यूट्रॉन लॉग। न्यूट्रॉन लॉग बेसिकली यहाँ पे हम पोरोसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ से पोरोसिटी उठाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एवरेज पोरोसिटी और बहुत सारे ऑप्शंस हुए होते हैं। आई थिंक मैं इसको एवरेज पोरोसिटी रखता था शायद इसको। हाँ, आई थिंक एवरेज पोरोसिटी। इसका यूनिट हम इसका यूनिट आई थिंक ये रखते थे हम परसेंटेज में शायद। किसी को याद हो तो मुझे बताना। वही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉरी, अरे यार, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका यूनिट हम रखते थे वी अपॉन वी। तो ये हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का यूनिट रख दिया। एवरेज पोरोसिटी, पोरोसिटी, और इसका यूनिट क्या रख दिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है क्या, सी एन का लॉग। ठीक है, तो इसकी मैंने क्या करी, इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया। और मेरे पास कौन कौन सा लॉग नहीं हुआ है, सी ओ डबल आर, तो उसकी फ़िलहाल अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी चेंज नहीं कर रहा। अब हमने लेआउट बनाना है। लेआउट बेसिकली हमें एक तरह का पैटर्न रखना होता है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। इसको बंद करने का मतलब ये कि देखो मैं अपना लेआउट बंद कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको सेव करने की। वापस आ गया हूँ, मेरे पास सब कुछ वही ब्लैंक हो गया है। मैंने सिर्फ अपना डेटा अपलोड किया हुआ है और उसके यूनिट्स ठीक कर चुका हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मैं गया यहाँ पे प्लॉट, प्लॉट में गया लॉग व्यू, और लॉग व्यू में जाके मैं इस अपने लॉग्स को जिस तरह मैं पहले देख रहा था, तो पहला जो मैं लॉग अपलोड करूँगा वो है गैमा रे। ठीक है, गैमा रे को मैं अपलोड करूँगा, तो यहाँ में मैंने गैमा रे को लेकर आ गया और मैंने गैमा रे को अपलोड कर दिया।
उसके बाद इसको स्केल को मैं 1:1 कर देता हूँ। तो गैमा रे मेरे पास अपलोड हो गया है। अब इसी गैमा रे के लॉग के साथ साथ मैं अपलोड करूँगा SPR, यानी कि आपका स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग, ठीक है, जिसमें आपके पास टाइम का प्रोजेक्शन आ रहा होता है, SPR। इसको मैंने अपलोड किया तो मेरे पास यहाँ देखो गैमा रे के साथ ही SPR भी अपलोड हो गया है, ठीक है। उसके इसी के अंदर मैं अपलोड करूँगा कैलिपर लॉग। तो ये मेरे पास कैलिपर लॉग है, इसको मैंने उठाया, ये मेरे पास कैलिपर का लॉग आ गया। अब देखने में मुझे लग रहा है कि कोई ट्रेंड चल नहीं रहा, ठीक है। तो मुझे देखो ज़रा नीचे जाके देखता हूँ, मुझे कहीं ट्रेंड दिख रहा है। तो ये अभी तक कैमरा यही चल रहा है, कहीं मेरे पास कोई ट्रेंड नहीं आया, ये देखो। तो अब ये जो ब्लू कलर की लाइन आना शुरू हुई है, ये बेसिकली SPR की है, ये स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल की है। तो SPR लॉग स्टार्ट कहाँ से हुआ है रिकॉर्ड होना, 650 के नीचे से। तो यहाँ से रीडिंग आना शुरू हुई है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से ही आए, जहाँ से रिकॉर्डिंग हुई होगी वेल में किसी लॉग की, वहीं से ही आएगा। अब ये देखो साथ साथ ये देखो कैलिपर का लॉग भी रन होना स्टार्ट हुआ है। तो कैलिपर का लॉग भी यहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ से SP का लॉग स्टार्ट हुआ है। तो ऊपर मुझे नहीं मिल रहा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है ऊपर, ठीक है। इसको पहचानने का एक तरीका होता है, वो लेस फाइल को हम खोलते हैं, लेस फाइल में जाके चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो बहरहाल अभी इसमें इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो ये देखो ये कैलिपर का रेड कलर की दिख रही है, रेड कलर की लाइन कैलिपर की, ये रेड कलर की लाइन दिख रही है कैलिपर की, और ये जो SPR की, और ये कैमरे का ट्रेंड चल रहा है। तो मैं ये कलर्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे कलर्स का कोई काम नहीं है फ़िलहाल। मैं यहाँ से उठ गया, कलर्स को मैंने डिलीट कर दिया। इस कलर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ डिलीट के बटन को मैं प्रेस करूँगा और ये यस डिलीट कलर, इसको रहने देता हूँ। और यहाँ मैं देखता हूँ मेरे पास लॉक्स, ये देखो ये रेड कलर का कैलिपर, ये देखो ये लिखा हुआ, मुझे कलर से पहचानना होता है ना। ये देखो कलर रेड कलर हुआ हुआ है, तो ये रेड कलर की जितनी भी लाइन्स हैं सारी कैलिपर की हैं। SPR की ये सारी SPR की लाइन है, यानी स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल की लाइन है। अच्छा, एक मेरे पास ये टैब बन गया जिसके अंदर मैंने कौन कौन से अपलोड किए हैं, गैमा रे, कैलिपर और SP, ठीक है। अपने पास लिख लेना ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा ये कि मेरे पास रेजिस्टिविटी का काम है, मुझे रेजिस्टिविटी चेक करनी है। मुझे मुझे जो है वो अपने लॉक बोर होल का जो है वो, तो मैं मेरे पास यहाँ पे कितनी रेजिस्टिविटी है, शैलो रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, मीडियम रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, डीप रेजिस्टिविटी, तो तीनों को एक ही साथ में रन कर दूंगा अपने पढ़ने के लिए। शैलो भी, फिर उसके बाद डीप डाली, और उसके बाद नहीं मीडियम डाली, मीडियम के बाद डीप डाली। तो तीनों रेजिस्टिविटी कर्व मेरे पास एक साथ आ गए हैं। तो मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, हमें अगर परमेबिलिटी देखनी होती है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कहाँ जो है वो गैप बन रहा है तीनों रेजिस्टिविटी के लॉग में, उससे हमें परमेबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी कहाँ बढ़ रही है, हमें वो जगह भी ढूंढनी पड़ती है। अब ये देखो ये सब शेली जोन है सारे, अभी तक कहीं सैंड का इंटरवल मुझे नहीं दिखा। यहाँ पे देखो, ये देखो एक छोटा सा सैंड इंटरवल है, तो रेजिस्टिविटी भी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब मैं इसको ये नहीं कह सकता कि हाइड्रोकार्बन बेरिंग जोन है। यहाँ देखो, ये देखो एक स्पाइक आया है रेजिस्टिविटी का, और यहाँ मैं इसको रीड करने इसको मैं अगर रीड करूँ थोड़ा जूम इन करके, तो ज़रा देखो गौर से कि ये सैंड का इंटरवल है, और यहाँ देखो डीप रेजिस्टिविटी, अगर मैं देखूँ उसको डीप रेजिस्टिविटी ब्लू कलर से है, ठीक है। और ये शैलो रेजिस्टिविटी जो हमारे पास क्या नाम लिखा होता है, RFOC जो है क्या है, शैलो रेजिस्टिविटी। शैलो रेजिस्टिविटी को अगर मैं रीड करूँ ब्लैक कलर की लाइन, तो वो कहाँ इतना लंबा स्पाइक गया है। अगर मैं खाली इतने लंबे स्पाइक को देखूँ, अगर मैं खाली बेल पे शैलो रेजिस्टिविटी करवा देता, तो मेरे पास एक सिंगल स्पाइक की बेस पे मैं बोलता कि अरे बहुत अच्छी रेजिस्टिविटी आ रही है यहाँ, तो बड़ा अच्छा हाइड्रोकार्बन वो मिलेगा। लेकिन मैंने जब डीप रेजिस्टिविटी करवाई तो मुझे ओरिजिनल फॉर्मेशन की रेजिस्टिविटी पता चली। तो ये ओरिजिनल फॉर्मेशन की रेजिस्टिविटी ये ब्लू कलर की लाइन से दिख रही है मुझे, ये डीप रेजिस्टिविटी की लाइन है, RILD, ये हमें बेसिकली डीप रेजिस्टिविटी है। अब देखो ज़रा इन तीनों के दरमियान जो है ना वो गैप बन रहा है। तो ये गैप बेसिकली परमिएबिलिटी को शो कर रहा होता है कि आपका जो ये जोन है जो कि मिल रहा है कितनी डेप पर, डेप अगर मुझे रीड करनी है, अगर मुझे रीड करनी है कि किस डेप पे मिली है और क्या रीडिंग्स हैं, तो मेरे पास ये एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले द वैल्यूज़, इसमें मैं क्लिक करूँगा। तो अब ज़रा देखो मुझे ये जगह मिल रही है ना। तो यहाँ पे मुझे शैलो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या मिल रही है, 390। डीप रेजिस्टिविटी की क्या मिल रही है, 59.426। और अगर मुझे उसकी डेप्थ देखनी है कितनी डेप्थ में मिल रही है, तो ये लिखा हुआ आ रहा है कोने पे देखो ज़रा, 3081.57। तो ये डेप्थ मुझे दिख रही है कि 3081 मीटर पर जाके मुझे एक रेजिस्टिविटी का कर्व दिखा, ठीक है। ये समझ आ गया रीड कैसे कर रहा हूँ मैं। हेलो।
कैलिपर बेसिकली यार, कैलिपर आपको जो बोर होल होता है ना, बोर होल का साइज, कि बोर होल का साइज कहाँ बढ़ रहा है कहाँ कम हो रहा है, ज़रा मैं इसको भी दिखा देता हूँ। देखो ये रेड कलर की लाइन है। अब देखो ज़रा शेली पार्ट में ज़रा देखो तुम, कैलिपर का लॉग जो है वो, ज़रा एक सेकंड यहाँ दिखाता हूँ। देखो कैलिपर की वैल्यू देखो, जब बढ़ जा रही है तो उसका मतलब बोर होल का साइज बढ़ रहा है, जब कम हो जा रही है तो उसका मतलब बोर होल का साइज कम हो जा रहा है। तो इसको मैं कलर डिलीट कर देता हूँ, ये वाला। ये इस वजह से होता है, देखो देखो अगर एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, का मतलब ये है कि जब एक सॉफ्ट रॉक है और उसके ऊपर एक ड्रिल बिट चल रही है, बड़ी जब तेज़ी में आई है वो ड्रिल बिट, और हमने जो ड्रिल बिट के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो बहुत ज़ोर से लगाया है, तो वो करेगा क्या, जो बिट साइज़ है बिट साइज़ के मुताबिक होल को काटने के बजाय वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फॉर्मेशन को भी काट देगा। तो फॉर्मेशन का जो जो फॉर्मेशन एक ही बिल्कुल फिक्स साइज़ में नहीं कटती हमेशा। जब वो कटिंग्स आ रही होती है ना सरफेस के ऊपर, तो वो कभी बहुत ज़्यादा आती हैं कभी बहुत कम आती हैं। तो हमेशा ड्रिल बिट के फिक्स साइज़ के ऊपर नहीं कट रही होती। तो हमें ये देखो देखो यहाँ पे देखो कुछ ज़्यादा ही कट गया था, उसके बाद ये रेड कलर की लाइन ज़रा गौर से देखो, अब यहाँ पे ना कम होना शुरू हो गई है। तो ये बेसिकली ओवरऑल साइज़ थोड़ा कम हो गया है। ये बेसिकली जब ड्रिलिंग हो रही होती है उस वक्त चीज़ें चेंज होती रहती हैं, फॉर्मेशन एक फिक्स साइज़ में तो नहीं कट रहा होता कुछ भी। तो हमें अपने बोर होल का जो डायमीटर है, मिसाल के तौर पे 8 पता नहीं कितने 21 या 26 से शुरू करते हैं, नीचे जाके 8 डायमीटर तक चला जाता है वो। देखो अब यहाँ पे देखो, ये एक देखो बड़ा कितना ज़बरदस्त ड्रास्टिक चेंज है तुम्हें दिख रहा है कैलिपर रॉक के अंदर। वे कैलिपर का काम ये नहीं तो तुम्हें अंदाज़ा कैसे होगा कि सॉफ्ट रॉक आई है या हार्ड रॉक है। कैलिपर बोरहोल का तुम्हें बता रहा है ना कि कितना जो है हमारे पास अभी तुम आगे मैंने तुम्हें बताया भी था कि मड केक होता है, एक मड केक होता है, और एक ये होता है कि मड इन्फिल्ट्रेशन कहलाती है। मड मड इन्फिल्ट्रेशन कहाँ होगी, मड इन्फिल्ट्रेशन वहाँ होगी जहाँ पोरस रॉक होगी। जब हम मड को जब हम मड को अंदर कर रहे होते हैं वेल के अंदर, तो जिस जगह पोरस रॉक होगी वहाँ क्या होगी, मड इन्फिल्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है। तो बोर होल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर जो पहले ही शेल है, एक एक चीज़ पहले ही शेल है, एक फॉर्मेशन आई शेल, लेकिन अब जब मैं शेल यानी कि मड डाल रहा हूँ साथ साथ, तो वो करेगा क्या कि दोनों शेल मिलके क्या करेगा, अब मड मड जो हमने मिसाल के तौर पे 100 मिसाल ले लो, अगर मैंने 100 ml मड डाली है, और जब मैं वापस इनटेक कर रहा हूँ तो मेरे पास 120 आ रही है। तो वो 120 कैसे हो गई, 120 ml कैसे हो गई, मैंने तो 100 ml डाली थी, 120 ml कैसे आ गई बाहर। तो हुआ कुछ यूं कि देखो ये देख रहे हो, ये इतना लंबा स्पाइक कैलिपर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो है वो शेल जो है यहाँ से निकल गई है, और शेल जो है मिक्स हो गई मड के साथ। तो जो शेल के मिक्सर हुआ, तो ये 20 ml मिसाल के तौर पे यहाँ से शेल निकल गई है, और शेल निकल के दोबारा टैंक में आके जमा हो गई। तो मैंने 100 ml डाली थी तो वो 120 आ गए मेरे पास वापस। तो फॉर्मेशन कट जाती है, फॉर्मेशन डिसॉल्व हो जाती है जहाँ शेल पोर्शन। अब यहाँ देखो ये देखो हार्ड पार्ट है, ज़रा गौर से देखो, ये है गैमा रे का ट्रेंड, ये अभी शेली पोर्शन पर है, ये अभी आ गया सैंड पार्ट पे। सैंड बेसिकली थोड़ी हार्ड होती है, अब मैं इसको सैंड नहीं कह सकता, मे बी लाइमस्टोन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये शेल पोर्शन नहीं है। इसके अंदर ज़रा देखो तुम, हार्ड रॉक के कैलिपर देखो क्या पीछे चला गया। कैलिपर पे पीछे चले जाने का मतलब ये है कि फॉर्मेशन अपने उसी साइज पे कटी है जिस साइज पे ड्रिल बिट काट रही है उसे। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई फॉर्मेशन नहीं कटी है इसमें। ठीक है, अब देखो जरा तुम शेली पोर्शन आने लग गया गैमा रे का ट्रेंड। तो अब जरा देखो तुम कैलिपर देखो फिर से जो है वो बढ़ गया है, बोरोल का साइज फिर बढ़ गया है। बोरोल का साइज का बढ़ने का मतलब ये है कि फॉर्मेशन की जो मड है या फॉर्मेशन की जो शेल है वो मड के साथ जाके मिल जा रही है। अभी जो मड है ना, ये मड ड्रिलिंग के दौरान यूज हो रही होती है। चीज समझ आ रही है ये वाली। ठीक है, बाकी लोग भाई भाई बता दो। ये तो अब्दुल्ला के जवाब आते हैं, तुम लोग को तो पता नहीं क्या जवाब क्यों नहीं आते। अच्छा, ये कौन था, दनान था, अहमद था। अच्छा, वेरी गुड।
अच्छा, ये मैंने क्या करा, गैमा रे को अपलोड किया, कैलिपर को अपलोड किया, एसपी को रिकॉर्ड किया, उसके बाद ये सारे अपने डीप रेजिस्टिविटी शैलो रेजिस्टिविटी को देख लिया, उनके ट्रेंड देख लिए। अब बारी है मेरे पास आर एच ओ बी। आर एच ओ बी क्या है? बल्क डेंसिटी। अब मैं बल्क डेंसिटी के लॉग को लूँगा और अलग से यहाँ पे इसके अंदर अपलोड कर दूंगा कि डेंसिटी मैं चेक करूँ कि डेंसिटी कैसी आ रही है। उसके बाद मैं अपना जो मैंने सी एन बनाया था, सी एन का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन पोरोसिटी, इस लॉग को लूँगा, उठा के इसके अंदर ट्रैक कर दूंगा। तो ये बेसिकली कलर्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से कलर्स आ रहे हैं, तो उसको मैं कलर्स को रिमूव कर देता हूँ। चेक कलर्स, कलर रिमूव हो गए, तो मेरे पास ये आ रहा है न्यूट्रॉन पोरोसिटी का लॉग और ये आ रहा है बल्क डेंसिटी का लॉग। तो मुझे बाद में इनके सबके स्केल चेंज करने होते हैं क्योंकि इन सबका स्केल ऐसा नहीं होता। ये तो सही है, इनके स्केल सही है, 0.2 से 2000, ये भी सही है, कैलिपर का स्केल भी सही है, एसपी का भी सही है। एसपी का स्केल बेसिकली वही स्केल है जो क्या कहते हैं रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास, उसी का मैक्सिमम वैल्यू की हुई। ये स्केल भी सही है गैमा का। यहाँ न्यूट्रॉन पोरोसिटी का स्केल सही नहीं है, इसको मैं ठीक करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने क्या क्या अपलोड किया इसके अंदर? इसके अंदर मैंने अपलोड किया है बल्क डेंसिटी को, ये रही आर एच ओ बी। उसके बाद मैंने इसको अपलोड किया है सी एन यानी कि न्यूट्रॉन पोरोसिटी। अब ये हमारे पास सी ओ डबल आर, ये भी अपलोड होता है लेकिन इस वक्त फ़िलहाल नेसेसरी नहीं है इसकी, कोई फ़िलहाल इतनी कोई ज़रूरत नहीं, तो उसको मैं स्किप कर देता हूँ। मुझे चाहिए सोनिक लॉग। सोनिक लॉग से भी मुझे पोरोसिटी दिखती है, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ, ये सोनिक लॉग को उठा के अलग से ट्रैक कर देता हूँ। तो मुझे सोनिक लॉक पता चल जाता है। सोनिक लॉक को मैंने लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छे से डिस्कस किया था कि सोनिक लॉक बेसिकली करता है क्या है, अंदर साउंड भेजता है। जितनी जल्दी साउंड आ जाएगा उसका मतलब हार्ड रॉक आ गई, जितनी देर से साउंड आएगा उसका मतलब पोरोसिटी है, अंदर साउंड जा रहा है और बहुत लेट वापस आ रहा है। तो लेट वापस आने का मतलब ये है कि थोड़ी कोई पोरस रॉक है। तो ये ज़रा स्केल चेक कर लेता हूँ, उसका स्केल सही है। तो डी टी का भी स्केल सही है, 42 to 40। तो देखो ज़रा मैक्सिमम वैल्यू 240, यानी कि यहाँ साउंड देर से आया और यहाँ कम आया, जल्दी से वापस आ गया। तो देखो अगर मैं ज़रा गौर करूँ, कोई सोनिक लॉक का हाई पीक को गौर करूँ, तो ज़रा गौर करो कि यहाँ हाई पीक है और इसके सामने अगर मैं वर्ल्ड डेंसिटी को देखूँ, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करके देखूँ ज़रा, इस पॉइंट पे लेकर आता हूँ कि देखो यहाँ पर साउंड देर से आया है, और अगर मैं वर्ल्ड डेंसिटी को देखूँ तो डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। और साथ में अगर मैं रेजिस्टिविटी के लॉक को देखूँ तो रेजिस्टिविटी का लॉक पे कोई इतना फ़र्क नहीं आया है। ठीक है, इस जो जिस पॉइंट पे मैंने कर्सर रखा हुआ है इसके बिल्कुल सामने ही देखो, सारे लॉक्स को एक साथ रीड करने की कोशिश करो। उसके बाद मैं अगर गैमा रे का ट्रेंड देखूँ, तो गैमा रे अभी इस वक्त शेली पोर्शन के अंदर है। तो कोई या तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मड रिमूव हो गई है, कोई ऐसा कोई क्योंकि शेल पोर्शन के अंदर गैमा रे चल रहा है, तो उसका मतलब मैं ये समझूंगा कि यहाँ से मड रिमूव हो गई है, तो यहाँ होल बन गया है और होल बनने की वजह से साउंड देर से आया है। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, उसको फिर देखता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि गैमा रे का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। गैमा रे का ट्रेंड अभी भी सब शेल पोर्शन पे है। ये देखो गैमा रे का जो है सैंड की तरफ आ गया। देखो स्पाइक्स, ये देख लो कैसी ज़बरदस्त स्पाइक्स आ रही हैं, शेल फिर सैंड फिर शेल फिर सैंड, इस तरह कह सकते हैं, लेकिन सैंड कहना अच्छी बात नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखो एक पार्ट आया है जिसके जिसके अंदर ये असल में कलर नहीं है, कलर नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा पहचानना मुश्किल हो रहा है। तो कलर हम बाद में करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ जाओ, ये देखो स्पाइक, कितनी लंबी स्पाइक है। ये तुम ज़रा गौर से देखो, डीटी जो है बढ़ गया है लॉग। उसके बाद यहाँ तो कोई बल डेंसिटी ये कम हो गई है, डेंसिटी भी कम हो गई है, पोरोसिटी भी कम हो गई है। अब अच्छा यहाँ देखो, ये तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी भी कम हो गई है। और ये जो पोर्शन है बेसिकली शेल का पोर्शन है, तो मेरा कोई इंटरेस्टेड जोन नहीं है। जोन मार्क करना होता है ना, तो जोन मार्क करने के लिए मेरे पास यहाँ पे चीज़ें होती हैं, जोन एडिटर, क्विक जोन क्रिएशन। जैसे मैंने ये, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा जोन है, मैंने इसको क्लिक किया, मुझे लगा ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा अच्छा जो है रिजर्वायर जोन है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने बोला अरे यार ये मेरे पास जोन होना चाहिए ना। मैं ऐसे जोन मार्क करते चले आता हूँ कि हाँ भाई ये मेरे पास जोन है। तो ये क्विक जोन क्रिएशन होता है। तो बहरहाल मैंने अभी कोई जोन वन क्रिएट नहीं करने हैं। तो मैंने दिखाने का मकसद ये कि अरे यार ये बड़ा अच्छा स्पाइक आया है, तो मैंने इसको उठाया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये बहुत अच्छा जोन है। ये अपनी पहचान के लिए मैं जोन्स मार्क कर देता हूँ, ये बड़ा अच्छा जोन है। तो ये इस तरह मैं जोन्स मार्क कर देता हूँ। बहरहाल मुझे कोई जोन्स की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, मैं वापस जाता हूँ -1 स्केल पे। तो अभी हमने कौन कौन सी चीज़ अपलोड की? गैमा रे अपलोड किया, एस पी अपलोड किया। मुझे टाइम बता देना कि ये मीटिंग कब ख़त्म होने वाली है। कैलिपर, एस पी आर, जी आर, एस बल्क डेंसिटी, न्यूट्रॉन पोरोसिटी। अगर थक जाओ तो वो भी बता देना कि मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। तो हमने ये चीज़ें अपलोड करनी होती है। इस
इन चीज़ों की बेस के ऊपर हमने पेट्रोफिजिकल इवैल्यूएशन करनी होती है। तो ठीक है, पेट्रोफिजिकल इवैल्यूएशन करनी होती है। और अब यहाँ देखो, हमें अपनी पहचान के लिए देखो, ये भी ब्लैक कलर से हुआ हुआ है, ये भी ब्लैक कलर से हुआ हुआ है, ये रेड कलर से हुआ हुआ है। तो इन सब के हम कलर चेंज करते हैं। हम मेनली जो जी आर का कलर रखते हैं, जी आर गैमा रे। अब मैंने जैसे गैमा रे पे क्लिक करूँगा ना, मैं यहाँ पे इसमें कर लेता हूँ कर्सर पे, हाँ कर्सर गैमा रे पे जैसे ही क्लिक करूँगा ना, तो ये ब्लैक कलर में होगा है। तो मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं गैमा रे की लाइन पे क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा। प्रॉपर्टी में जाने के लिए मैं F4 प्रेस करता हूँ। F4 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, इसका अगर मुझे स्केल चेंज करना है, जैसे कि ये स्केल हुआ हुआ है 0 से 150 ना, 0 से 150, मुझे अगर दिल कर रहा है भाई, मेरी मर्जी भाई, मैं अपना स्केल रखूँ, जितना रिकॉर्ड हुआ है उतना रखूँ, तो यूज़र पे करूँगा तो मुझे बदल जाएगा कि 20 इसकी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम जो शेल रिकॉर्ड हुई है वो 401 रिकॉर्ड हुई है। लेकिन मुझे जो है वही अपना भाई स्टैंडर्ड स्केल लिखना होता है, फैमिली वाला, भाई वाला, 0 से 150। लेकिन हम जो है अपनी वेरिएशंस दिखाने के लिए हम उसको यूज़र करके 0 से 250 कर देते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग्स आ जाएं। तो हम 250 यहाँ स्केल रख लेते हैं। ठीक है, स्केल चेंज करना मैंने बताया कि स्केल कैसे चेंज करते हैं। स्केल चेंज करने के लिए दोबारा जाता हूँ मैं, कैमरा है, मुझे लग रहा है कि भाई मेरे पास इसका स्केल सही नहीं है, 0.2 से 2000 नहीं होना चाहिए, 1000 करना चाहिए। तो मैं इसको F4 प्रेस करता हूँ। यहाँ ज़रा देखो, एक्स एक्सिस पे 0.2 से 2000 है, भाई मेरी मर्जी है भाई, मैं 2000 नहीं रख रहा। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र पे जाऊँगा और ये देखो 390 इसकी मैक्सिमम वैल्यू रिकॉर्ड हुई है शैलो रेजिस्टिविटी में। लेकिन बहरहाल हम इसकी फैमिली पे ही रहेंगे, क्योंकि इसका स्केल स्टैंडर्ड यही होता है 0.2 से 2000। ठीक है, अपने पास पॉइंट्स लिखते जाओ, याद नहीं रहेंगे फिर। अच्छा, ये मैंने क्या करना है, इसका इसका कलर चेंज करना है। गैमा रे का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे F4, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गया। प्रॉपर्टीज़ में कैसे आता हूँ, F4 से आता हूँ। तो डिस्प्ले ऑप्शन में गया, डिस्प्ले ऑप्शन में यहाँ पे कलर इसका ब्लैक हुआ हुआ है, इसको ब्लैक से उठा के मैं कर रहा हूँ ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर से मेरे पास जो भी लाइन दिखेगी वो सब गैमा रे की होगी। अब ज़रा गौर से देखो, जो गैमा रे की लाइन ग्रीन हो गई है। ठीक है, इसी तरह एस पी आर की लाइन में, एस पी आर का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। और एस पी आर का जो स्टैंडर्ड स्केल होता है वो होता है -160 से 40। ठीक है, -160 से 40। तो मैं एस पी आर पे क्लिक करता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए क्या करूँगा, F4 दबाऊंगा। F4 दबाने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा इसके स्केल पे, लिमिट्स में है, लिमिट्स के अंदर मैं गया, एक्स एक्सिस पे स्केल चेंज करना है। इसका स्केल क्या रखूँगा, स्टैंडर्ड स्केल -160 से 40। तो लोअर लिमिट इसकी क्या होगी, -160, और इसकी क्या होगी 40, +40। तो यहाँ यूज़र पे गया, इसको मैं क्या करूँगा, -160, और यहाँ इसको अपर लिमिट इसकी हो जाएगी 40। ठीक है, तो ये जो स्केल देखो, अब देखो गौर से देखो, -160 से 40 पे चला गया। और इसका कलर भी चेंज करना है मैंने, इसका कलर होता है ब्लू। तो यहाँ गया मैं, इसको मैंने कर दिया ब्लू। तो अब मेरे पास जो एस पी आर की लाइन दिखेगी वो दिखेगी ब्लू कलर में। तो ये देखो, एस पी का लॉग यानी कि स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग, ये मुझे दिख रहा है ब्लू में। कैलिपर जो है वो रेड कलर से ही दिखाते हैं, रेड कलर की सॉलिड लाइन होती है। तो ये डॉटेड लाइन में है, तो उसको सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन से मैंने सॉलिड लाइन करना है। तो कैलिपर पे मैंने क्लिक किया, F4 दबाया। F4 दबाने के बाद मैंने इसकी लाइन को डॉटेड से हटाना है। देखो यहाँ पे लाइन स्टाइल लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑप्शन में कनेक्शन में जाके डॉट लगा। तो डॉट से मैं इसको कर दूंगा सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसका कलर रेड ही रखना है। इसका जो स्केल होता है वो 6 से 16 होता है। तो ज़रा इसका स्केल चेक करता हूँ, फैमिली में इसका 6 से 16 ही स्केल सेट है। तो मेरे पास 16 इंच और ये 6 इंच, तो 6 इंच जो है मिनिमम साइज़ है और 16 इंच जो है वो मैक्सिमम साइज़ है लॉक बोरोल का। तो अब देखो ज़रा, तीनों अलग अलग कलर से दिख रहे हैं। तो मैं गैमा रे को भी बड़े आराम से पहचान सकता हूँ कि गैमा रे का ट्रेंड कहाँ पर है। और ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है तुम लोगों को? हेलो। अच्छा, गुड। अच्छा जी, आगे हम देखें, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है न्यूट्रॉन प्रोसिटी। तो न्यूट्रॉन प्रोसिटी फ़िलहाल मैं अभी आगे नहीं जा रहा। अच्छा, मीटिंग क्या ख़त्म हो गई क्या? अच्छा, बहरहाल जब तक मीटिंग चल रही है मुझे बता दो कितना टाइम रह गया मीटिंग में। मेरे ख्याल में कोई 15 मिनट रह गए होंगे, 12-13 मिनट, चेक कर लेना, कोई मुझे बता दो। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई हैं। तो ये इन सब चीज़ों को, पॉइंट्स को नोट किया तुम लोगों ने? हेलो, नोट किया है? अब्दुल्ला, अदनान, यमुना, वजिया, और कौन कौन है हमारे साथ, मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा।
नहीं किया ना नोट? वेरी गुड। आगे चलते हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, मैं पेट्रोफिजिक्स में गया। अब मैंने क्या करना है, शेल कैलकुलेट करनी है। ये तो मैं एक अंदाज़ा लगा के पढ़ रहा था ना, लॉग को रीड कर रहा था कि यहाँ पे सैंड कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे जो है रेसिडुटी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम जाते हैं यहाँ, शेल निकालना है, वॉल्यूम ऑफ शेल। तो इन सबको मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट मीटिंग में रखूँ, जिसमें हम शेल कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम पोरोसिटी कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो इफेक्टिव पोरोसिटी है वो कैसे आएगी। ठीक है, इसमें हम लिथोलॉजी कंप्यूट करेंगे कि हमारे पास कौन सी लिथोलॉजी है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे वाटर सेचुरेशन देखेंगे कि वाटर सेचुरेशन किस तरह, वाटर सेचुरेशन हमारे पास कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। फिर ये सब निकालने के बाद हम, हमारे पास एक इमेज आ जाएगी, और इस इमेज की बेस पे हम उन सब लॉग्स को रीड करेंगे। असल गेम है ना इसका सारा। तो मुझे तुम लोग में से अभी तुम लोग ये फाइनलाइज करके बताओगे कि तुम लोगों में से अभी सबसे अच्छा किसको समझ आ रहा है ये। ठीक है, तो इस चीज़ को ना तुम लोग रीड करोगे। जब तुम लोग यहाँ पे बॉलीवुड शेल भी निकाल लोगे, यहाँ पे इस जगह तुम्हारे पास वो भी आ जाएगी, पोरोसिटी भी आ जाएगी, इस जगह तुम्हें वाटर सिचुएशन भी आ जाएगी। तो तुम लोगों का काम ये होता है, वो ये होता है कि तुम लोग जो है बेसिकली रीड करते हो कि किस पॉइंट पे मेरे पास वॉल्यूम शेल कम है, किस पॉइंट पे ज़्यादा है। तो रीड करने के लिए हमें पास वो मैनुअल मेथड होता है। मैनुअल मेथड ये है कि देखो डी टी की वैल्यू क्या आ रही है, 92 पॉइंट समथिंग। अगर मैंने तुम लोगों को बोला कि 100 से ऊपर तक की वैल्यू ही रखना, 100 से कम नहीं रखो, तो तुम लोग पूरा जो है वो कर्सर नीचे तक चलाते रहोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू जो है वो 97 तक मुझे मिली, मुझे 96 तक मिली, मुझे अभी तक 100 कहीं नहीं मिली। तो मैं 100 वाली वैल्यू ढूंढूंगा। 100 वाली वैल्यू मिल जाए भाई, मुझे कोई मिल जाए, ऐसे ढूंढना पड़ता है लॉक्स में। ठीक है, ये देखो, ये मुझे एक 100 पॉइंट का इंटरवल मिला। मुझे लगा ये यार ये बड़ा अच्छा जोन है, तो मैंने क्या करा, क्विकली एक जोन मार्क करा, क्विक जोन उठाया, ये मुझे 100 का इंटरवल मिलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से मैंने मार्क करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद मुझे 100 का इंटरवल ख़त्म हो गया, ये मैंने 100 का इंटरवल मार्क कर दिया। इस तरह जोन्स मार्क करने होते हैं। ये क्विक जोन्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा काम क्विक जोन्स पे नहीं होता। हमारा काम ये देखो, ये मुझे 100 का इंटरवल मिला, तो मैंने ये 100 का इंटरवल मार्क कर दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये, नहीं ये मिसाल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, अच्छा। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम लोग, मैं ठीक है। सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यूज़ कैसे करते हैं टूल्स। सही जो सही। जो जब वो, तो मैं तुम लोग को बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी वैल्यूज में मार्क करनी है। जैसे मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ शेल अगर ढूंढना है, तो वॉल्यूम ऑफ शेल कहीं भी 40% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो एक स्केल बता दूंगा, तो तुम लोग का काम ये होगा कि 40% से ज़्यादा जहाँ भी शेल होगी उसको जोन में कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ना 93 94 लिखा आ रहा था, वहाँ 40 लिखा हुआ आएगा, या 0.4 लिखा हुआ आ रहा होगा। इसी तरह वाटर सेचुरेशन की अगर मैं बात करूँ कि वाटर सेचुरेशन कितने परसेंट लेनी है, वाटर सेचुरेशन तुमने लेनी है 60% से ज़्यादा ना हो वाटर सेचुरेशन। तो जहाँ जहाँ 60 से ज़्यादा वैल्यू होगी, या 0.6 लिखा हुआ हो या 60 लिखा हुआ हो, तो अगर उससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू है तो वहाँ उसको जोन में कंसिडर नहीं करोगे। जैसे अगर मिसाल के तौर पर 95% वाटर सेचुरेशन है, अगर मिसाल ले लो, ये डी है ना, अगर इसके अगर मैं बोलूँ वाटर सेचुरेशन है, तो यहाँ अगर तुम गौर से देखो 92% अगर मेरे पास पानी है, तो मैं इसको जोन मार्क करूँगा, नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ कहीं जोन मार्क नहीं करूँगा, तो मैं अपने पास लीस्ट वैल्यू देखूँगा कि मेरे पास वाटर सेचुरेशन कहाँ कम आ रही है, क्योंकि पानी की सेचुरेशन अगर ज़्यादा है तो फ़ायदा। तो ये मैंने दिखाया कि जोन्स कैसे मार्क करते हैं, कौन कौन किस किस तरीके से लॉग्स को रीड करते हैं। इसको समराइज़ करता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी। आज हमने क्या किया, हमने ये किया कि हम किस तरह अपने हमारे इंटरफेस को देखते हैं, इंपोर्ट करना सीखा कि हम किस तरह फाइल को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से हम वेल सेलेक्ट करते हैं। वेल सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास इस वेल को मैं इस तरह करके अपलोड कर लेता हूँ, यहाँ वेल आता है, फिर इसको मैं क्रॉस करता हूँ। फिर मेरे पास डेटा इस तरह आता है, ये वेल होता है, ये डेटा सेट होता है। डेटा सेट के अंदर ये मेरे पास लॉग्स होते हैं, लॉग्स के अंदर ये फैमिली होती है, इन सब के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद मैं करता यूँ कि अपने लॉग व्यू में जाता हूँ, प्लॉट में जा के लॉग व्यू को लेकर आता हूँ। लॉग व्यू को लेकर आया, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास इस तरह का लॉग व्यू आ जाता है। लॉग व्यू के अंदर पे पहले सबके यूनिट्स और फैमिली जब मैं असाइन कर देता हूँ, तो एक एक करके लेकर आता हूँ। तो सबसे पहला मेरे पास कौन सा लॉग होता है, वो होता है गैमा रे। गैमा रे के अंदर मैं जो अपलोड करता हूँ वो होता है अगला एस पी आर। मुझे बताओगे तुम लोग कौन कौन सा करते हैं, एस पी आर करते हैं, अगला बताओ इसी के अंदर कौन सा आएगा। कैलिपर, ठीक है, अगला ये आ गया कैलिपर, इसी के अंदर कैलिपर आ गया। अब अगले लॉक्स कौन से लगाऊंगा मैं, रेजिस्टिविटीज तो शैलो की लगाई, उसके बाद मीडियम की इसी के अंदर लगाई, और इसके बाद डीप रेजिस्टिविटी लगाई।
ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से देखो कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं आई, किसका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, टूल ने रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट करना शुरू किया। ये वही सब ख़राब हो गया क्योंकि मैंने सब चेंज किया था पहले। उसके बाद मैं कौन सा लॉग लेता हूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ बल्क डेंसिटी RHOB। ठीक है, RHOB लगाया। उसके बाद इसके अंदर न्यूट्रॉन पोरोसिटी CN। ठीक है, और आखिर में हम लेते हैं कंप्रेशनल स्लोनेस, यानी कि नहीं नहीं, जिन जिन लॉग्स की हमें ज़रूरत है सारे लॉग्स लेते हैं उस वक्त जब हमें हमारे पास हम श्योर नहीं होते। मिसाल के तौर पे हम श्योर नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस लॉग की केबल टेंशन की, मैं केबल टेंशन का क्या करूँ, मेरा कोई केबल टेंशन का कोई काम नहीं है। लेकिन केबल टेंशन का उस वक्त काम आएगा। अभी जब हम कैलीपर को डिस्कस कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले कैलीपर को डिस्कस कर रहे थे, ज़रा मैं कैलीपर को दिखाऊँ, डिलीट कर रहा हूँ इसको। अच्छा, ये काम मैंने भी नहीं किया हुआ केबल टेंशन वाला, लेकिन मैं इसको समझा इसलिए रहा हूँ कि देखो केबल टेंशन का हमें क्या काम क्या है। हम तो जियोलॉजिस्ट है ना, केबल टेंशन तो वो करेगा जैसे कोई ड्रिलर है, ड्रिलर ड्रिलर को परवाह है ना केबल टेंशन की कि हम्म हम्म, इस पे हम देखते हैं ना कि ड्रिल के ऊपर ड्रिल बिट किस किस तरह जो है वो पेनिट्रेट कर रही है, कितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है, फॉर्मेशन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। अगर कहीं जो है वो शेल इरप्ट आउट हो रही है तो उसका मतलब फिर हम अगर केबल टेंशन को देख रहे हैं, बहरहाल इसकी कोई हम नीड नहीं है तो हम इसको फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर जब ज़रूरत पड़ेगी या हमारे कोई मेंटोर कहते हैं कि भाई केबल टेंशन चेक करो, तो हम केबल टेंशन भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक मीटिंग के लिए इतना ही। और इस तरह हमने देखा कि स्केल किस तरह से सेट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, होम में जाके प्रॉपर्टीज़ को एडिट कर देते हैं। भाई मुझे गैमा रे चेंज करना है, मैं प्रॉपर्टी में गया, गैमा रे पे क्लिक किया, तो मेरे पास गैमा रे की प्रॉपर्टीज़ आ गई सारी। तो ये हमने सीखा टेक्लॉग पर। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है, पूछो भाई, पूछ लो भाई, पूछ लो, कहीं कुछ नहीं होगा बाद में, फिर मसले होंगे। तुम लोग कोई भी बच्चों वाला सवाल भी आ रहा हो तो पूछ लो, कोई मसला थोड़ी है। नहीं है कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूँ, ये सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन है इस वक्त मीटिंग में? यमुना अगर है तो यमुना मुझे ज़रा बताओ, कैलिपर का लॉग क्यों यूज़ कर रहा है? वजीहा, अदनान, अहमद, नो वन हैज़ आंसर, अब्दुल्ला। बेसिकली सिंपल फॉर्म में रखो, बोरोल का साइज़, बोरोल का साइज़ बढ़ रहा है कम हो रहा है? बोरोल का साइज़ बढ़ रहा है ना, तो समझो कि शेल निकल गई, ये सॉफ्ट रॉक निकल गई है। अगर बोरोल का साइज़ कम हो रहा है तो इसका मतलब कोई हार्ड रॉक है, बस सिंपल सी टर्म। शेल पहचानना हम तो GR से ही पहचान सकते हैं, लेकिन बोरोल का साइज़ कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कैलिपर से। ठीक है, रेसिस्टिविटी भी बताया कि इस तीनों रेसिस्टिविटी को हम इसलिए अपलोड करते हैं कि हम परमिबिलिटी भी चेक कर सकें साथ साथ। ठीक है, ठीक है, तो फिर अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, होप यू एंजॉय दिस मीटिंग। दिस इज द मीटिंग। कौन कौन था हमारे साथ मीटिंग में?